यूक्रेन को बेसब्री से जिन अब्राम टैंक्स का इंतजार था उसी को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ये इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। यूक्रेन को इस साल नहीं मिल पाएंगे अब्राम्स टैंक, ये बड़ी खबर है। अमेरिका से अगले साल तक ही हो सकेगी आपूर्ति। यूएस ने यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक देने का वादा किया था। अब्राम्स टैंक्स को बनाने में वक्त लग रहा है, ऐसे में इस साल आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ये बड़ी खबर है जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यही वो अब्राम टैंक्स हैं जिसकी उम्मीद लगाए बैठा था यूक्रेन, लेकिन ये जो इंतजार है अभी और लंबा होगा। गर्जना सुनिए जरा अब्राम टैंक्स की। और देखिए अब्राम्स टैंक के बाद एक बड़ी खबर यूरोपियन यूनियन से भी आ रही है। अमेरिका से खबर आई, हमने आपको बताई। यूरोपियन यूनियन से क्या आ रहा है आप ये भी जान लीजिए, जल्दी से आपको दिखाते हैं, क्योंकि हिसाब किताब पूरी दुनिया में हो रहा है। तो फिर वो क्यों नहीं करेगा जो लगातार इसमें अपने पैसे खर्च कर रहा है। युद्ध के 1 साल पर यूरोपियन यूनियन ने बयान जारी किया। रूस को यूक्रेन के सभी इलाके वापस करने होंगे, रूस को यूक्रेन की जमीन छोड़नी ही होगी, ये कहा है यूरोपियन यूनियन ने। ये जंग जीतने तक हम यूक्रेन का साथ देंगे, ये यूरोपियन यूनियन ने एक बार फिर दोहराया है। एयर कमांडर एसपी सिंह साहब, सवाल मेरा यही है, यूरोपियन यूनियन कुछ कह रहा है, अब्राम्स टैंक को लेकर कुछ खबर है, बाइडेन ने कीव में कुछ कहा, अमेरिका लौटे तो कुछ और कह दिया कि एंडलेस नहीं है मदद। इस बीच आप क्या असेस करते हैं? 17-18% जो रूस ने यूक्रेन से हासिल कर लिया है, क्या आपको कहीं कोई स्थिति दिखती है जहां ये बैक होगा? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, रूस ने जो जिस एरिया पर कब्जा है वो ईस्टर्न यूक्रेन का पूरा एरिया है जी। वो चाहता है यूक्रेन को बिल्कुल लैंड लॉक कर दिया जाए ताकि ब्लैक सी का पूरा कब्जा हो। तो इसलिए रशिया इसको किसी भी हालत में लैंड वापस नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी जो आप दे रहे हैं एड की बात या वेपन्स की बात, अभी थोड़े दिन पहले यूके ने बोला था कि वो लॉन्ग रेंज वेपन देंगे। तो उसमें एक छोटा सा आपको बताना चाहूँ, यूके के पास जो लॉन्ग रेंज वेपन है वो शिप लॉन्च या सबमरीन लॉन्च है या एयर लॉन्च है, तो इसके लिए उनको वो इक्विपमेंट देने पड़ेंगे। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी हमारे संवाददाता मनीष झा ने वहीं से रिपोर्ट किया, बाखमुत में है, कि यूक्रेन के पास अब एक ऐसे लॉन्ग रेंज हथियार है जो 150 किलोमीटर दूर से वो फायर कर रहे हैं। उनको ये हथियार तो मिल गए, इतने बड़े नहीं है लेकिन 150 किलोमीटर तक की रेंज के मिल गए। हथियार मिले हैं वो हाईमार्स हैं, हाईमार्स लॉन्गर रेंज जो उनको दिए गए हैं। ये ओनली एक लिमिटेड रेंज है जिसमें उस युद्ध को जारी रखने के लिए दिया गया है। इसके अलावा मुझे लगता है इससे ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले हथियार नहीं। जो यूके बोल रहा था वो लॉन्ग रेंज जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वाले हैं, लेकिन वो यूक्रेन से आप लॉन्च ही नहीं कर सकते क्योंकि लैंड लॉन्च नहीं है। तो ना तो यूक्रेन को टर्नेडो एयरक्राफ्ट दे सकते हैं, ना आप उनको सबमरीन दे सकते हैं, शिप दे सकते हैं लॉन्च होगा। तो ये सब बातें हैं, कवायद है। और जो यूरोपियन यूनियन में आपने देखा है, ये बड़े बड़े क्रैक्स हैं यूरोपियन यूनियन में इस समय, नाटो में, जो बड़े बड़े दिनों से हम देख रहे हैं। ठीक है। तो सबके अपने अपने एजेंडा है, सबके अपने सॉवरेनिटी है। राजन सर, बात इसकी भी होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि हम हमेशा चर्चा करते हैं इस बात की कि साल भर हो गया इस युद्ध को, तो जो जंग के मैदान में सैनिक हैं उनमें कॉम्बैट फटीग आ जाता है, लेकिन वो देश जो बड़े स्तर पर साल भर से मदद मुहैया करा रहे हैं, पीयर प्रेशर में ही सही, अमेरिका चूंकि मदद कर रहा है और हम नेटो का हिस्सा तो हमें भी मदद करनी है, उनमें भी तो कॉम्बैट फटीग आ जाएगा ना सर। वो भी कितने दिनों तक मदद करते रहेंगे, उन्हें भी तो अपना देश देखना है। देखिए, ये सारे देश जो अभी मदद कर रहे हैं, इनके कोई बॉडी बैग्स नहीं होने वाले, बिकॉज इनके कोई ट्रुप्स नहीं है ऑन ग्राउंड, वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। तो ये कब तक ये इसको मदद दे सकते हैं? अभी आप अब्राम टैंक्स की बात कर रहे थे, तो ये सामने आ रहा है कि अमेरिका को मुश्किल हो रहा है ये टैंक्स देना। और अगर ये टैंक्स आ भी जाते हैं, 31 टैंक्स, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में 45 टैंक होते हैं, एक आर्मर्ड रेजिमेंट भी नहीं है पूरी ये, तो ये एक आर्मर्ड रेजिमेंट रशिया के टैंक्स का क्या मुकाबला कर सकती है? अगर अब्राम टैंक्स इनको अगर मिल भी जाएंगे तो उसके ऊपर लड़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा, एक नेटो के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जेन स्टोल्टनबर्ग ने स्टेटमेंट दिया है कि नेटो अपने जो एमुनिशन और हथियार अपना दे रहा है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ज्यादा कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है सर, जिसको देखकर लगता है कि किसको सही माने किसको नहीं।